गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 30 का हिंदी भावार्थ। एक ही मूल शक्ति से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। उसी से 3 प्रमुख शक्तियां प्रकट हुई, जिन्हें प्रतीक रूप में 3 चोले कहा गया है। ये 3 हैं ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाले; विष्णु, सृष्टि का पालन करने वाले; महेश, समय आने पर संहार करने वाले। यहाँ गुरु नानक देव जी यह नहीं कह रहे हैं कि ये परमपिता परमात्मा हैं, बल्कि यह बता रहे हैं कि ये भी उसी एक परम सत्ता की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। एक ब्रह्मा संसार की रचना करता है, एक विष्णु संसार का पालन पोषण करता है और सबको भोजन व जीवन देता है, एक शिव परमात्मा के दरबार में न्याय और परिवर्तन की व्यवस्था के अनुसार संहार का कार्य करता है। लेकिन ये तीनों अपने आप कुछ नहीं करते, इनकी शक्ति भी उसी परमात्मा से आती है। जैसा परमात्मा चाहता है वैसा ही सब कुछ होता है। उसका जैसा हुक्म होता है उसी के अनुसार सारी सृष्टि चलती है। कोई भी उसकी इच्छा से बाहर नहीं जा सकता। परमात्मा सबको देख रहा है, सबके भीतर और बाहर मौजूद है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग उसे देख नहीं पाते। उसकी उपस्थिति हर जगह है, फिर भी अज्ञान के कारण मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। उस एक परमात्मा को बार बार प्रणाम है, उसी को नमन है। वह परमात्मा आदि अर्थात सबसे पहले से है, अनिल, माया, विकार और पाप से बिल्कुल परे है, अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं, अनाहत, जो स्वयंभू है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, जुग जुग एको वेश, अर्थात हर युग में वही एक परमात्मा है, उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी के मुख्य संदेश के रूप में गुरु नानक देव जी एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझाते हैं। सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता अलग अलग स्वतंत्र भगवान नहीं हैं। इन सभी के ऊपर एक ही परम सत्य है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसी एक अकाल पुरुष के हुक्म में कार्य करते हैं। इसलिए उपासना उस एक निरंकार परमात्मा की करनी चाहिए जो सबका मालिक है। वह आदि है, वही अनादि है, वही आज भी है और वह सदा रहेगा। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज भी हमें बार बार यही समझाते थे कि ऊपर एक ही मालिक बैठा है। इस पौड़ी का सार भी यही है। हम किसी पद, शक्ति या माध्यम में उलझने के बजाय उस एक परमात्मा पर विश्वास रखें। जीवन में जो भी घट रहा है वह उसकी रजा के अनुसार हो रहा है। हमारा काम है श्रद्धा, समर्पण और शुक्राना रखना। जब मनुष्य मैं करता हूँ छोड़कर सब कुछ आपकी रजा से हो रहा है, इस बात को स्वीकार कर लेता है, तभी मन में शांति आती है। सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित एक ही परमात्मा के हुक्म से चल रही है। वही आदि, अनादि, निराकार और सदा एक समान रहने वाला परम सत्य है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6507।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय सोनू भैया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना एक सत्संग बताना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ 20 जुलाई 2026 को हुआ। मैं गुरुजी के बारे में 2024 से जानती थी, लेकिन मैं दिल से उनसे जनवरी 2026 से जुड़ पाई हूँ, क्योंकि कई चीजें थी जिनमें मैं पूरी तरह से गुरुजी को समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ हर पल हर समय हैं। अब मैं अपने सत्संग में आती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी, और जब हम दोपहर में खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर आए तो वहाँ पर मेरी गोल्ड की रिंग गिर गई और हम लोग वहाँ से काफ़ी आगे चले गए थे। लेकिन जब मुझे अंगूठी अपने फिंगर में नहीं दिखी तो मैं बहुत परेशान हो गई, और मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी अंगूठी ढूंढवा दो, क्योंकि वो मेरी बहुत ही प्यारी अंगूठी है। लेकिन मैं मन ही मन ये भी सोच रही थी कि आज के ज़माने में अगर किसी को सोने की अंगूठी मिल जाए तो वह तो उसे ले ही लेगा। लेकिन फिर भी हम उस रेस्टोरेंट तक गए और मैंने उसको सीसीटीवी दिखाने के लिए बोला, लेकिन उसके पास में जहां बैठी थी वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो मायूस होकर वहां से मैं और मेरे हस्बैंड लौटने लगे। तभी एक आदमी, उसने मुझे इशारा किया और मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने सोचा कि यह शायद मुझसे पूछने के लिए बुला रहा है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। लेकिन जब उसने मुझे 2 बार बुलाया और मुझसे कहा कि आप कुछ ढूंढ रही हैं, आपका कुछ खो गया है, वो देखिए वहां रखा है। मैंने सोचा कि वह क्या बोल रहा है, उसको क्या पता मेरा क्या खोया है। फिर भी मैंने उससे पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, तो फिर उसने बोला वहां देखिए वहां पर है, जो कि सड़क पर था, और वहीं पर मेरी अंगूठी सड़क पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल चमकते हुई। मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाई कि मेरी इतनी प्यारी चीज मुझे गुरुजी ने वापस दिलवा दी। गुरुजी आपका हर पल हर पल हर पल शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा सत्संग आप ज़रूर सुनाना, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4407। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग दूसरी बार शेयर कर रही हूँ। ये मेरे बेटे का सत्संग है। मेरा बेटा कार चला रहा था, मोड़ पे सिग्नल पर गाड़ी रुकी, उसके सामने छोटा गुड्स गाड़ी जो कि छोटा ट्रक था। सिग्नल चालू हुआ, छोटा ट्रक चालू हुआ और अचानक ब्रेक मारा। तो मेरे बेटे ने अचानक ब्रेक मारा तो जोर से ट्रक उसकी कार से टकराई और कार को लगा तो कार का आगे के पार्ट में जोर से लगी और कार का आगे का पार्ट खराब हो गया। पर मेरे बेटे को कुछ नहीं लगा, वो कार चलाकर घर आ गया और आके उसने बताया मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं उस समय घर में बैठी थी तो मुझे सुगंध आई और मैं मन ही मन खुश हुई। तुरंत जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करने लगी। वो अभी बिल्डिंग के नीचे ही होगा लिफ्ट में कि मुझे सुगंध आई और उसके घर के अंदर तक आते तक सुगंध आती रही। और उसने जैसे ही बोला कि कार को लगा, मेरे मुंह से तुरंत निकला, अरे मुझे तो सुगंध आ रही थी। गुरुजी ने मेरे बेटे को घर तक सही सलामत पहुंचाया। उन्होंने बताया सुगंध के द्वारा तेरे बेटे को मैंने सही सलामत पहुंचाया। लख लख शुक्राना है मेरे गुरुजी का। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हमारे साथ हमें वो कितना प्यार करते हैं उसे बताने के लिए शब्द नहीं है। गुरुजी वो मीठा एहसास है, गुरुजी का प्रेम वो एहसास है जिसमें हम मन ही मन खुश होते हैं, मस्त होते हैं, हमें किसी और की परवाह नहीं होती। वो हर रोज सत्संग करते हैं, वो हमें हर समय खुद का एहसास दिलाते रहते हैं। हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर पाते। हमें ऐसा फील होता है छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के सामने, हम इतराते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, निश्चिंत होते हैं, ऐसा ही फील होता है। गुरुजी हम क्या ही वडियाई करें आपकी, हमारे पास शब्द नहीं है। गुरुजी से यही अरदास है, हमेशा हमारे अंग संग रहना, चरणों में लगाए रखना। हम आपके बच्चे, प्यारे व नॉटी बच्चे। थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
सोनू अंकल जी, मेरे पति अंकल के लिए मेरे 4 सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनका बर्थडे है और मैं उनकी तरफ से एक और शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें। मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे पति को अपनी नौकरी में दिक्कतें आ रही थी। उन्हें वो रोल नहीं मिला जिसका वादा किया गया था। ऑफिस की पॉलिटिक्स भी बहुत चल रही थी। मैंने उनकी तरफ से 4 गुरुवार के लिए 4 शुक्राना शेयर किए। पिछले वाले के बाद वाले सोमवार को उनके काम की जगह पर कुछ टीम अलाइनमेंट हुए और उन्हें एक नया रोल मिला। यह वो नहीं था जिसका उनसे वादा किया गया था, लेकिन फिर भी यह कुछ ऐसा है जो उन्हें करना पसंद है। उन्हें उस दिशा में ले जाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। कृपया हम सभी को अपनी सुरक्षा में रखें। गुरुजी, कृपया इस सत्संग को सुनने वाले सभी को भी आशीर्वाद दें। कृपया हमारे किसी भी बुरे कर्म के लिए हमें क्षमा करें और कृपया हमारे सभी पूर्वजों की आत्माओं को शांति दें। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप करके समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का आदेश आया कि मैं शुक्राना करूं। सोचती हूँ कितनी बातें लिखूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ ठीक हो रहा है वह सब उन्हीं के बदौलत है। मैं अपने पिताजी की बहुत लाडली थी। उनके जाने के बाद 13 साल अक्सर मन में यह बात आती थी कि अब मुझे उनके जैसा प्यार कौन करेगा। आज महसूस होता है कि गुरुजी ने मुझे वही प्रेम देने और संभालने के लिए अपनाया है। मुझे संवारने के लिए। मुझे वह कमजोर लड़की की तरह नहीं देखना चाहते। वह चाहते हैं मैं समझदार बनूं। पिछले 1 सप्ताह से लगातार यह संकेत मिल रहा था कि कोई खुशखबरी मिलने वाली है और आज वह शुभ दिन आ गया। मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी ने मुझे अपना लिया है। वह अब मेरे लिए वही करेंगे जो मेरे हित में और मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मैं पूरी श्रद्धा से उन्हें मानती हूँ और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैंने स्वप्न में देखा कि मैंने गुरुजी के चरणों पर अपना माथा रखकर उनसे आशीर्वाद लिया। वह अनुभव मेरे लिए शब्दों से परे था। गुरुजी, मुझे अपनाने, संभालने और अपना प्रेम देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। सोनू अंकल, आपके सौजन्य से मैं गुरुजी को जान पा रही हूँ और अच्छे से। कितने संकेत मिलते हैं आपके चलते। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी सभी संगत पर अपना आशीर्वाद सदा रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फोन नंबर गुप्त रखिएगा। नाम गुरुजी के लिए शिवेंद्रमयी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8106। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं रजनी सिरसा से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरे मोबाइल के लास्ट डिजिट्स 8106 हैं। मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर। पहले मुझे शुक्राना का मतलब पता ही नहीं था, पर जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुने तब पता चला कि गुरुजी के सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी से 2 सालों से जुड़ी हूँ। मेरा पहला सत्संग यह है कि मेरा बेटा जब 8 साल का था तब उसे बाथरूम वाली जगह पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वह दर्द से बहुत तड़प रहा था। तब मैं गुरुजी से इतना नहीं जुड़ पाई थी, बस मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा ही जानती थी। तब हमने अपने बेटे को किसी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरे बेटे का अल्ट्रासाउंड करवाया। तब पता चला कि इसके बाथरूम वाली जगह पर पस पड़ गई है। हम बहुत परेशान थे। तब डॉक्टर ने हमें इमीडिएट ऑपरेशन के लिए बोला। हम सब बहुत घबरा गए। संगत जी, ऑपरेशन के तो नाम से ही डर लगता है। तब हम कंफ्यूज थे कि किस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएं। तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी हमें कोई अच्छे से डॉक्टर से मिलवाइए ताकि हम इसका ऑपरेशन करवा सकें। तब हम एक और डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गए। जैसे ही हमने उस डॉक्टर के क्लिनिक में एंटर किया, वहां गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तब मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ऑपरेशन करवा लो।
तब जैसे ही हम डॉक्टर के पास अंदर उनके रूम में गए, तब एक स्वरूप गुरुजी का डॉक्टर के टेबल पर पड़ा था। तब मेरा विश्वास और पक्का हो गया था कि गुरुजी ने इशारा दे दिया है कि तुम ऑपरेशन करवा लो। तब सोनू अंकल जी, हमने जिस सर्जन को पहले दिखाना था, हमने उसी से ऑपरेशन करवाया और गुरुजी की कृपा से ऑपरेशन 1 घंटे में हो गया और मेरे बेटे को 1 महीना तो लग गया रिकवर होने में, पर अब मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से बिल्कुल सही है। मैंने सत्संग करने में बहुत देर कर दी है, गुरुजी मुझे माफ करना। मेरा एक और सत्संग है, सोनू अंकल जी मुझे माफ करना। जो सत्संग अब मैं शेयर कर रही हूँ वह मेरा पहला सत्संग था। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मुझे दर्शन में दिखा कि मैं बैग लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूँ और ट्रेन की वेट कर रही हूँ। तभी एक ट्रेन आती है जिसमें खिड़की वाली सीट पर गुरुजी येलो चोले में बैठे हैं। जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ने लगी, तब गुरुजी बोले, बेटा ये ट्रेन आपकी नहीं है, ये तो सात संगत की ट्रेन है। तब ट्रेन में से गुरुजी ने अपने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और ट्रेन चलती गई। सबसे ज्यादा शौक में तब हुई जब मैंने अगले दिन फोन में गुरुजी का मैसेज देखा और उसमें लिखा था कि मैंने अपनी संगत को ट्रेन में दर्शन दिया। मैं यह मैसेज पढ़कर हैरान हो गई कि मेरा ड्रीम फोन में कैसे आया। तब से मैं गुरुजी से दिल से जुड़ गई। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू अंकल जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, यह मेरा पहला सत्संग है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। सत्संग तो और बहुत हैं, पर वह सत्संग बाद में शेयर करूंगी, नहीं तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2588। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू भैया जी को जय गुरुजी। सोनू भैया, सच में आपकी आवाज बहुत प्यारी है। इस बात को हर कोई मानता है। ऐसा जो आपकी आवाज में है, जब आप सत्संग पढ़ते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी का शुक्राना आपसे मिलवाने का। अत्यंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं पहले किसी अलग चैनल पर सत्संग भेजा करती थी, तो जब वह मेरा सत्संग शेयर करते थे तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आता था कि मैं 100 रुपये पेटीएम कर दिया करती थी। कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं उन्हें पेटीएम कैसे करूं? फिर बच्चों से कराना पड़ता था या किसी से करना पड़ता था। उन्होंने मेरे सत्संग ही सुनना बंद कर दिया। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि ना जब तक मैं सत्संग करती थी मेरे सारे कार्य बनते थे, और जब सत्संग करना छोड़ दिया मेरे कार्य भी बनने छूट गए। शुक्राना सत्संग करना छोड़ दिया। अब गुरुजी यह बताइए, सोनू भैया मिले हैं, यह भी तो हमारा सत्संग शेयर करते हैं बिना पैसे के। सोनू भैया, बाबा गुरुजी की दया आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। क्या पैसा ही सारी चीज होती है? दुनिया में कुछ और नहीं होता? यह गलत बात है। जो गुरुजी को मानता है, गुरुजी पर निर्भर रहे और सब चीज गुरुजी सही करते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी बहन की तरफ से भी शुक्राना। मेरी बहन की काम वाली है जो बहुत परेशान करती है। वह काम वाली क्या, मालकिन ही बनी बैठी है। एक तरह से दीदी और जीजाजी के बीच दूरियां हैं। गुरुजी, आप उसे किसी न किसी कारण से अलग कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा। और मुझे इतना भरोसा है, जैसे पहले 2 काम वालियां दीदी की जो शेर बनती थी, दीदी पर चली गई, और काम वालियों का शेर बनने की वजह भी यही है कि जीजा जी और दीदी के बीच बोलचाल नहीं है। इस चीज का काम वाली फायदा उठाती है। गुरुजी, इस काम वाली को भी निकाल दो, आप कर सकते हो। गुरुजी, मुझे पता है, मेरी अरदास कबूल कर लो। मैं फिर यह दीदी की तरफ से शुक्राना करूंगी, उनकी काम वाली चली गई। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि काम वालियां तो बहुत मिल जाएंगी। दीदी और जीजाजी का रिश्ता जो काम वालियों के कारण खटास में है, वह बेकार है। दीदी और जीजाजी का रिश्ता पक्का कर दो और काम वालियों को वहां से निकाल दो। शुक्राना गुरुजी, मुझे पूरा भरोसा है, जैसे अब तक गुरुजी महाराज ने मेरी अरदासें सुनी हैं, आगे भी सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6690। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल और संगत जी। सोनू अंकल, ये गुरुजी का ब्लेस्ड सत्संग मैं अपनी सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, जून से मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहा था। गुरुजी कह रहे थे सोने सोने कपड़े सिलवा ले, मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा। सोनू अंकल, जून के लास्ट में मेरे हस्बैंड अंकल को उसके दोस्त का फोन आया। 8 जुलाई को मेरी बेटी की शादी में चलना है। इनके दोस्त ने कहा भाभी को भी जाना है, मैं दोनों की टिकट कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था और मुझे 2-3 दिन बर्थडे से पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था। बोले, मेरी बेटी, मेरे बर्थडे पर तुझे मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए, जो तू बोलेगी मैं वो दूंगा। सोनू अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगूं अपने पिता से। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने अपने गुरुपा से कहा, गुरुजी जो आपको मेरे लिए ठीक लगे दे देना अपनी बेटी को। सोनू अंकल, उसके बाद में भूल गई क्योंकि शादी में भी जाना था, पैकिंग में भी लगी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के लिए आलू का पराठा, दही और केक रखकर सत्संग किया और सत्संग के बाद गुरुजी का केक काटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सत्संग था। मेरे हस्बैंड, बेटा और मैं सत्संग में चले गए। वहाँ हम अपने स्लीपर्स जमा कर रहे थे तो एक अंकल ने मुझे 2 नंबर कूपन देते हुए धीरे से कुछ कहा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं अंदर चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, सत्संग गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से हुआ। सारी संगत ने डांस भी किया। सत्संग के बाद हम बाहर आए अपनी स्लीपर्स लेने तो मैंने सेवादार से कहा, आपने 2 कूपन दे दिए थे। सेवादार ने कहा, ये 1 कूपन आपको बाहर जो सेवादार हैं उनको देना है और ये कूपन सबको नहीं, किसी किसी संगत को दिया है। जय गुरुजी। सोनू अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं चुपचाप बाहर चली गई। गेट के पास सेवादार बोले, जिसके पास कूपन है वो मुझे दे दो। मैंने जब कूपन दिया, उन्होंने मुझे गुरुजी का बड़ा सा व्हाइट चोले वाला फ्रेम किया हुआ स्वरूप दिया। सोनू अंकल और संगत जी, आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे पास शब्द नहीं है, अपने गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं। इतना प्यारा गिफ्ट गुरुजी ने बर्थडे का दिया। थैंक यू गुरुपा। सोनू अंकल, 8 जुलाई को हम जयपुर के लिए निकल गए। शादी बहुत अच्छे से हुई। गुरुजी ने भर भर के अपनी ब्लेसिंग्स दी। व्हाइट कलर में बटरफ्लाई के दर्शन दिए। सोनू अंकल, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार व्हाइट बटरफ्लाई देखी है। और सोनू अंकल, गुरुजी ने हमें खाटू श्याम जी और सालासर बजरंग बली जी के भी दर्शन करवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, सच में गुरुजी की शरण में रहने का मजा ही कुछ और है। शादी में बहुत मजा आया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी फैमिली की तरफ से। सोनू अंकल, शादी से लौटने के बाद गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर में जो मेरा व्हाइट चोले वाला फ्रेम है, मैं उसमें विराजमान हूँ और तुझे दिन रात देखता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी सोनू अंकल, मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं फिर आऊंगी नए शुक्राने के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल और संगत जी। थैंक यू सोनू अंकल। गुरुजी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0614। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने जब से मुझे अपने से जोड़ा है, न जाने कितने अनगिनत सत्संग मेरे साथ हुए हैं, पर मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे अपने ही परिवार में लोगों ने मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की है और वे चाहते हैं कि मैं उनकी बातों पर यकीन करूँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया। संगत जी, मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हुई और यह बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने वैसा नहीं किया जैसा वे चाहते थे और यह सारी घटना मेरे मायके में हुई। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे मायके से आने के बाद इस बात ने मुझ पर ऐसा असर किया कि आज 1 महीना हो गया है, मैं अब तक बीमार हूँ। किसी ने मुझसे या मेरे बच्चों से फोन करके नहीं पूछा कि मैं या मेरे घर के हालात कैसे हैं।
संगत जी, इस वक्त अगर मुझे किसी ने संभाला है तो वे मेरे गुरुपा हैं। मेरे हालात से जुड़े सत्संग और संगत की अच्छी बातें सुनाकर उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। संगत जी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जिन लोगों में अपनी पूरी दुनिया देखते हैं वे ही ऐसा करें तो आप क्या करेंगे संगत जी। सोनू अंकल जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा यह शुक्राना सत्संग मेरे पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि संगत ही हमारा सच्चा परिवार है। सोनू अंकल जी और संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। यदि सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सोनू अंकल जी और संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी की प्यारी बेटी संजू, कोलकाता से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3779। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। श्री गणेशाय नमः। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बीकानेर, राजस्थान से हूँ। इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे सारी संगत जी क्षमा करना। गुरुजी ने मुझे वृंदावन की ट्रिप ब्लेस की। पहले तो सब सहेलियों ने मुझे चलने के लिए कहा था, लेकिन मैं अपनी 1.5 साल की लड़की को लेकर जाने के लिए सोच रही थी। उसको ले जाना, उसका खाना पीना सब कैसे मैनेज होगा, पहली बार उसका ट्रेन का सफर, कहीं वह रोएगी तो नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, फिर फाइनेंस की दिक्कत, ये सभी चीजें मैं सोच रही थी। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने जो करवाया है ना वो तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरुजी को मैं गुरुपा कहती हूँ। उन्होंने मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उसका खान पान सब व्यवस्थित ढंग से हो गया। जहाँ दूध के बिना रह नहीं सकती थी वहाँ गुरुजी ने दूसरी व्यवस्था कर ही दी। सबके साथ घुल मिल गई थी। एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि गुरुजी ने हमारा साथ छोड़ा है। वो तो हर पल हर कदम पे हमारे साथ थे। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे बजट में ही वृंदावन की यात्रा हो गई, इसका भी शुक्राना गुरुपा। आप जानते ही हो कि आपकी बेटी किस हालातों से गुजर रही है। प्लीज गुरुपा, आप साथ हो तो सब आसान लगता है। इस मुश्किल घड़ी में भी लगता है कोई है जो हमारे हर पल साथ है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9392। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी जय गुरुजी। मैं माफी मांगना चाहूंगी, मैं A4 पेपर पर ही सत्संग लिख रही हूँ। आज गुरुजी की डायरी लाना भूल गई, लाई नहीं। जय गुरुजी। मुझे सत्संग लिखना काफी अच्छे से नहीं आता, लेकिन कोशिश करूंगी आज अपने पार्टनर की तरफ से खुद कुछ लिख पाऊं। सोनू अंकल, मैं आपके सत्संग रोज सुनती हूँ, 40 मिनट्स वाला, और मैं काफी सत्संग में सुन चुकी हूँ कि अपने पार्टनर की तरफ से सत्संग लिखूं। मेरे जो पार्टनर हैं उनका नाम अविश है। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। मेरे जो पार्टनर हैं आजकल मकान देख रहे हैं, लेकिन उनको अपने बजट में समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि गुरुजी इनको मकान दिलवा देंगे। उनका नहीं पता। सोनू अंकल, मैं अपने पार्टनर के लिए गुरुजी के आगे बहुत अरदास करती हूँ। मुझे गुरुजी के ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, मैंने तुझे मकान ब्लेस किया है। अपने पार्टनर को बोल चिंता ना करें, मैं उसके अंग संग हूँ और मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी मेरे पार्टनर को मकान जरूर ब्लेस करेंगे इस साल तक, और वो देखने भी जा रहे हैं। मेरे पार्टनर भी गुरुजी की संगत हैं, लेकिन वो पूजा पाठ में थोड़ा कम ही रहते हैं। मुझसे कहते हैं गुरुजी हमारी सुनेंगे। मैंने आज 14 जुलाई का एक आंटी का सत्संग सुना कि उनके पार्टनर के काम में भी दिक्कत है। मेरे पार्टनर के काम में भी बहुत दिक्कत है। मेरे पार्टनर नौकरी करना चाहते हैं। हमने अपना काम भी शुरू किया था ऑनलाइन बच्चों के कपड़ों का, लेकिन वो चला नहीं अभी ज्यादा अच्छे से। उसमें काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए बंद करना पड़ा। लेकिन मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पार्टनर का हाथ जरूर पकड़ेंगे और मेरे पार्टनर को भी पूरा भरोसा है। सोनू अंकल, मैं अपने पार्टनर की तरफ से सत्संग भेज रही हूँ
ऑफिस में बैठकर लिखा है। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है जो अभी तक शेयर नहीं हो पाया। प्लीज आप ये वाला सत्संग जरूर शेयर कर दें। उनकी तरफ से ये पहला ही है। संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी मेरे पार्टनर और जिस संगत ने भी अपने पार्टनर या अपने पति की तरफ से सत्संग लिखा है, गुरु जी उन सब को हर काम में, हर व्यापार में सफल करें। आज सिर्फ इतना ही। हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना लिखें उतना कम है। गुरु जी का हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी और बेटे की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कदे भी माला नहीं जप दे, माला जपण नाल अहंकार आ जांदावे। गुरु जी महाराज कहते हैं, माला फेर फेर कर गिनती करके नाम जपने से बचो। भक्ति की गिनती करने से अहंकार आ सकता है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का भाव यह नहीं है कि माला स्वयं बुरी है। उनका संदेश यह है कि भक्ति कभी दिखावे या गिनती का विषय नहीं बननी चाहिए। कई बार मन में यह भाव आने लगता है, मैंने आज 11 माला की है, मैंने 1,00,000 नाम जप किया, मैं दूसरे लोगों से ज्यादा भक्ति करता हूँ। जब मन में मैं आ जाता है तो भक्ति का फल कम होने लगता है। गुरु जी महाराज चाहते थे कि नाम जप प्रेम से हो, हर सांस में ईश्वर का स्मरण हो, गिनती नहीं, भावना महत्वपूर्ण हो। भक्ति का मूल्य माला की संख्या से नहीं, बल्कि मन की विनम्रता और प्रेम से होता है। दूसरा वचन, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो नल गल करे, मैं सुनदा हाँ। गुरु जी महाराज कहते हैं, जो संगत किसी कारण मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं आ सकती, वह मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे बात करे, मैं उसकी बात भी सुनता हूँ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज का यह वचन हमें गुरु जी महाराज के असीम प्रेम को दर्शाता है। हर व्यक्ति के लिए हर समय मंदिर आना संभव नहीं होता। कोई विदेश में रहता है, कोई बीमार होता है, किसी के पास समय या साधन नहीं होते। गुरु जी महाराज कहते हैं कि दूरी केवल शरीर की होती है, प्रेम की नहीं, आत्मा की नहीं, सिमरन की नहीं। यदि सच्चे मन से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपने सुख दुख कहो, प्रार्थना करो, शुक्राना करो, तो गुरु जी महाराज आपकी बात अवश्य सुनते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता से दिल की बात कहता है, वैसे ही संगत अपने गुरु से कह सकती है। गुरु प्यारी संगत जी, सच्ची श्रद्धा हो तो गुरु जी महाराज से जुड़ने के लिए दूरी कभी बाधा नहीं बनती। तीसरा वचन, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। गुरु जी महाराज कहते हैं, बहस, तर्क वितर्क या चर्चा करने से ईश्वर नहीं मिलते। गुरु जी महाराज कहते हैं, जब कोई संगत अपना सत्संग या आध्यात्मिक अनुभूति शेयर करते हैं तो वह उस संगत और गुरु जी महाराज के बीच का निजी अनुभव होता है। उसे हमें तर्क, तुलना या आलोचना का विषय नहीं बनाना चाहिए। ईश्वर को पाने का मार्ग है श्रद्धा, प्रेम, सेवा, सिमरन, समर्पण, न कि अंतहीन बहस। परमात्मा अनुभव से मिलता है, तर्क से नहीं, श्रद्धा से मिलता है, बहस से नहीं। गुरु प्यारी संगत जी, आज के तीनों वचनों का सार यही है कि भक्ति में गिनती नहीं, विनम्रता रखनी चाहिए। गुरु जी महाराज से प्रेम पूर्वक कहीं से भी जुड़ सकते हैं। वे सच्चे मन की पुकार सुनते हैं। आध्यात्मिकता का मार्ग बहस नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुभव और समर्पण का मार्ग है। यही गुरु जी महाराज का सरल और गहरा संदेश है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।